हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो टुडेज टॉपिक हैंड वॉशिंग। तो असाइनमेंट बना सकते हो इसके, और इसका प्रोसीजर भी बना सकते हो, दोनों में ही इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हैंड वॉशिंग सबसे पहला इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। सेप्सिस इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डिसीज कॉजेज कंटामिनेटेड एंड प्रिवेंटिंग कॉन्टैक्ट विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर कुछ एक सेप्सिस होते हैं, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो कंटामिनेटेड होते हैं, यानी कि कुछ इन्फेक्टेड जो होते हैं उनके कांटेक्ट में आने से, उनके कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि हम खुद भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो दूसरे को इन्फेक्टेड ना कर सके, क्रॉस इन्फेक्शन ना फैल सके, इसके लिए हैंड वॉशिंग की जाती है। डेफिनेशन: हैंड वॉशिंग इज द एक्ट ऑफ क्लीननेस and the hand is with is the water and soap for the purpose of removing soil and microorganisms, germs in order of the prevent cross contaminated and minimize non communicable infection। तो हैंड वॉशिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, ये क्लीन किया जाता है हैंड को, वाटर और सेप जो सो होता है उसे क्लीन किया जाता है, जिससे क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो कुछ जो जर्म्स होते हैं वो क्लीन हो सके और प्रिवेंट हो सके हम इन्फेक्शन से। इसके लिए हैंड वॉशिंग की जाती है। फिर टाइप ऑफ हैंड वॉशिंग, तो कितने टाइप से की हैंड वॉशिंग होती है, तो यहाँ पर जो है कि हैंड वॉशिंग 2 टाइप से की होती है, एक मेडिकल हैंड वॉशिंग एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग। फिर यहाँ पर इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट्स यहाँ पर देख सकते हो, एंटी माइक्रोबियल सोप जिसके अंदर रहता है लिक्विड और बार। फिर सेकंड है वार्म रनिंग वाटर। थर्ड है यहाँ पर पेपर और टॉवल में जो है कि भी यूज़ करते हैं। फिर फोर्थ है फिंगर नेल और ब्रश नेल क्लीनर। तो ये आर्टिकल्स यहाँ पर जो है कि अरेंज करने हमें इक्विपमेंट से जिसे कर सकते हैं। फिर आता है मेडिकल हैंड वॉशिंग। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग के अंदर द प्रोसीजर टू बी डिकंटामिनेटेड हैंड्स यूजिंग सोप एंड वाटर इन्वॉल्विंग 3 स्टेप। तो 3 स्टेप होती है इसकी। तो प्रिपरेशन, वॉशिंग, रिंजिंग एंड ड्राइंग। तो ये स्टेप्स होती है। सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे, फिर वॉशिंग करेंगे और फिर जो है कि ड्राइंग करेंगे। इट इज़ शोल्ड 40-60 सेकेंड। तो 40-60 सेकेंड जो है कि प्रोसेस करेंगे। वेट हैंड्स अंडर रैबिट द रनिंग वाटर। तो हमें जो है कि वाटर से हमें जो है कि हैंड को जो है कि गिले करने हैं। फिर अप्लाई नो द सोप कन्वर्ट ऑल सरफेस। तो जो है कि हमें सोप या साबुन या हमारे जो भी हैंड वॉशिंग का जो भी सैनिटाइज है कुछ भी, उससे हमें क्या है कि हैंड को चारों तरफ से सरफेस को जो है कि कवर करना है। रब एंड पाम टू पाम। तो रबिंग हमें यहाँ पे रब करना है, पाम टू पाम रबिंग करनी है, जिसके अंदर यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से रबिंग करनी है हमें। फिर सेकंड में देख सकते हो, रब बैक टू एच हैंड एंड द पाम ऑफ द अदर हैंड एज द फिंगर इंटरलेस्ड है। तो इंटरलेसिंग की प्रोसेस हमें करनी है, जैसे क्या है कि यहाँ पर इंटरलेसिंग करनी है। यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम कुछ इस प्रकार से इंटरलेसिंग करनी है हमें, आप देख सकते हो। फिर हमारे जो यहाँ पर थर्ड नंबर की जो स्टेप है, रब हैंड विद द फिंगर इंटरलेस्ड। तो इंटरलेसिंग की हमें प्रोसेस करनी है यहाँ पर, रब हैंड एंड विथ फिंगर का यूज़ करके हमें यहाँ पर इंटरलेसिंग की जो है कि स्टेच करनी है। तो कुछ इस प्रकार से स्टेच करनी है हमें, थर्ड स्टेच। फिर हम बढ़ते हैं फोर्थ स्टेज, रब विद द बैक ऑफ फिंगर टू अपोजिंग इज द पाम विद द फिंगर इंटरलेस्ड। तो यहाँ पर इंटर क्लॉकवाइज हमें जो है कि हैंड वॉशिंग करनी है। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर की स्टेज है, इस प्रकार से देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से जो हमें हैंड वॉशिंग करनी है। फिर अगेन हमारी जो यहाँ पर फिफ्थ नंबर की रब विच इज द थंब क्लींस्ड अपोजिट हैज यूजिंग ए रोटेशनल मूवमेंट। तो रोटेशनल मूवमेंट करना है थंब से। तो थंब से कुछ इस प्रकार से हमें रोटेशन मूवमेंट करना है, जिससे क्या है कि हमारे जो थंब है ये भी क्लीन हो सके। तो ये हमारी फिफ्थ नंबर की स्टेज हुई। फिर हम बढ़ते हैं 6 नंबर के स्टेज पे, रब टिप्स ऑफ द फिंगर इन द अपोजिट फार्म इन दिस द सर्कुलेशन मोशन। तो यहाँ पर हमें जो हमारे फिंगर होती है उसका है हम जो है कि सर्कुलेशन मोशन करना है। तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हो हमारे 6 नंबर की स्टेज है, कुछ इस प्रकार से जो है कि हमें यहाँ पर सर्कुलेशन मोशन करना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम आगे स्टेज में, यहाँ पर 7 नंबर की हमारी स्टेज है, रब इच इज द रिस्ट अपोजिट हैंड। तो हमारी जो रिस्ट होती है उसका अपोजिट हैंड से हमें क्लीन करना है। रिंस हैंड थ्रोटली विद द रनिंग वाटर। तो यहाँ पर रनिंग करना वाटर से यूज एल्बो इनटू द टर्न ऑफ टैप। तो एल्बो यूज करना है यहाँ पर, ड्राई थ्रोट आउट विद द सिंगल यूज टॉयल। सिंगल यूज टॉयल से हमें फिर क्लीन करना है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में, इस प्रकार से जो है कि स्टेप 7 नंबर की स्टेप फॉलो करनी है। फिर आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो यहाँ पर मेडिकल जो हैंड वॉशिंग हमने की, अब यहाँ पर
हम सेकंड जो पढ़ने वाले हैं वो है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग इज द रिक्वायर ऑफ द रिमूविंग क्लीनिंग द transmit microorganisms and the substance reducing the suppression of the residence for the surgical terms of the duration of the operation case in surgical gloves and then purchase towards the ensure of the fingernails and the keep the short of clean। तो सेकंड जो हमारी जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है वो कुछ इसी प्रकार से होती है। उसका भी यूज जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने के लिए जो है कि यूज़ किया जाता है। पर इसमें क्या होता है कि जो इसका यूज़ तभी करते हैं जब ऑपरेशन में जाने से पहले ग्लव्स से जो वेयर करने होते हैं उससे पहले हैंड वॉशिंग की जाती है, उसके बाद जो स्टेराइल जो ग्लव्स होते हैं उनको वेयर किया जाता है। तो ये इसलिए जो है कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग की जाती है। तो 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, तो कौन से 5 मूवमेंट होते हैं हैंड हाइजीन के? बिफोर पेशेंट कॉन्टैक्ट, बिफोर एसेप्टिक टास्क, तो यहाँ पर पेशेंट के डाइट कॉन्टैक्ट में एसेप्टिक टेक्निक बिना यूज़ किए हुए। आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, तो पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आने से, आफ्टर कॉन्टैक्ट विद पेशेंट सराउंडिंग, तो पेशेंट के सराउंडिंग कॉन्टैक्ट आने में। फिर यहाँ पर है टाइप्स ऑफ टैप, तो कौन से टाइप से जो है यहाँ टैप होते हैं? एल्बो टैप, फुट टैप, सेंसर टैप। तो इस प्रकार 3 टैप्स होते हैं यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं बिफोर हैंड वॉशिंग। तो हैंड वॉशिंग की प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है? कट द नेल्स, अवॉइड नेल्स पॉलिश, रिमूव ऑल द रिंग्स, रिमूव रिस्ट वॉच, फिर रिमूव बैंडेज, बेंगल्स एंड थ्रेड्स। तो यहाँ पर इस प्रकार जो है कि हमें जो हैंड रिमूव करने हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर पर्पस, क्या पर्पस है? टू प्रिवेंट ए क्रॉस इन्फेक्शन। तो हमें जो हॉस्पिटल में जो क्रॉस इन्फेक्शन होता है पेशेंट से, जो दूसरे पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन होता है उससे प्रिवेंट हो सकते हैं। रिमूव डर्टी एंड सॉलिड फ्रॉम हैंड, तो डर्टी और जो सॉइल जो हैंड होते हैं हमारे क्लीन हो सकते हैं। रिड्यूस रिस्क एंड ऑफ हैंड वॉशिंग एक्शन एज द कैरीज ऑफ द डिजीज, तो डिजीज से हम कैरी हो सकते हैं। ब्रेक द कंचन इन द इन्फेक्शन स्प्रेड, तो इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। फिर प्रिवेंशन नॉन केमिकल इन्फेक्शन, तो नोजो केमिकल जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे प्रिवेंट हो सकते हैं। टू कंट्रोल इन्फेक्शन, तो कंट्रोल इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे क्या है कि क्रॉस इन्फेक्शन ना फैल सके। टू इंश्योर पेशेंट इज कंफर्ट, सेफ्टी एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, यहाँ पर जो है कि पेशेंट कंफर्ट हो सकता है और सेफ्टी हो सकती है पेशेंट की। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो प्रोसीजर है हैंड वॉशिंग का कंप्लीट हुआ। इसमें अगर आपको कोई क्वारी हो तो आप कमेंट में कर सकते हो। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जहाँ से आप डाउनलोड करके इसके नोट्स बना सकते हो। वहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे पीडीएफ वहीं पर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।